हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता एमजीएचएम इंटर कॉलेज महाराणा एटा से आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं देखिए आपको बता रहा हूं विविध प्रश्नावली के यानी चैप्टर 5 जो है उसकी विविध प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चंस, क्योंकि जो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे वो 20 क्वेश्चंस तक बताए थे विविध प्रश्नावली के, काफी होमवर्क में भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आपको देखिए बाकी के 3 क्वेश्चंस वो मैं खुद ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ही होते हैं। तो उसमें देखिए 21 क्वेश्चन जो सबसे पहले लिखा है, 21 क्वेश्चन, ऐसा फलन बताइए जो सतत हो हर जगह लेकिन वो अवकलनीय ना हो, कम से कम ऐसे 2 बिंदु जरूर हो। वो भी देखिए ऐसे 2 बिंदुओं पे अवकलनीय ना हो, सतत हर जगह हो लेकिन वो अवकलनीय नहीं हो, वो भी 2 मान के लिए कम से कम। तो देखिए मैंने आपको जब प्रमेय सिद्ध करवाई थी, रोले की प्रमेय, लैग्रांज की प्रमेय, तो उनमें आपको एक बात बताई थी, एक प्रमेय भी सिद्ध कराई थी एक क्वेश्चन में, केवल जो 5.8 प्रश्नावली का ही 3rd क्वेश्चन था शायद, उसमें मैंने आपको एक प्रमेय भी सिद्ध करवाई थी। वो ये प्रमेय थी, अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो सतत जरूर होता है। अगर वो फलन अवकलनीय है, कोई भी फलन, तो वो सतत जरूर होगा। लेकिन अगर कोई फलन सतत है तो ये जरूरी नहीं कि वो अवकलनीय ही हो। और ये देखिए मैंने आपको इसलिए बताया भी था, जब हम रोले की प्रमेय या लैग्रांज की प्रमेय जब हम करते हैं तो पहले अवकलनीयता ही चेक करते हैं। इसलिए करते हैं वो क्योंकि कोई भी फलन अगर अवकलनीय है हर बिंदु पे तो वह सतत जरूर होगा। इसलिए अब देखिए इन्होंने यही क्वेश्चन इस तरीके का दिया, ऐसा फलन हमें लिखना है जो फलन सतत तो हर जगह हो लेकिन वो अवकलनीय ना हो, कम से कम ऐसे 2 मान जरूर हो जिन पे अवकलनीय ना हो। तो मैंने आपको देखिए जब क्वेश्चंस बताए थे, हमने सिद्ध भी किए हैं कि मॉडुलस वाले क्वेश्चंस वो मोस्टली ऐसा होता है कि वो सतत तो होते हैं लेकिन वो अवकलनीय नहीं होते। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, f(x) इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। अब मान लीजिए मैं आपको इतना ही क्वेश्चन लिख के छोड़ देता हूं, तो मैंने आपको इसको परिभाषित करना भी सिखा रखा है। मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 होता है। मैं देखिए इधर लिख के दिखाता हूं, बाद में हटा भी दूंगा। मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 यदि x माइनस 1 बड़ा है 0 से। ये देखिए हम इस तरीके से ही लिख के दिखाते थे। और मॉडुलस x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के x माइनस 1 यदि x माइनस 1 छोटा है 0 से। और इसे अगर मैं परिभाषित करूं देखिए आगे, तो इसे यही लिख सकते हैं, देखिए 1 घट जाएगा तो x बड़ा है बराबर है 1 से और x छोटा है 1 से। फिर हम 1 के लिए चेक करते तो 1 पे ये अवकलनीय नहीं आता। हाँ ये सतत आ जाता लेकिन अवकलनीय नहीं आता। तो ये क्वेश्चन देखिए ऐसे ही होते हैं मॉडुलस वाले। अब ये देखिए अगर मैं केवल इतना ही लिख के छोड़ दूं तो ये केवल 1 पे नहीं निकलेगा अवकलनीय, लेकिन हमें x के ऐसे 2 मान चाहिए जिन पे ये फलन अवकलनीय नहीं हो। ये केवल एक मान पे आएगा, वो भी x इक्वल टू 1 पे। तो अब अगर ऐसा लगता है आपको कि वो 2 मान के लिए कह रहे हैं तो हम एक मॉडुलस और बढ़ा देते हैं। जैसे कि मॉडुलस के अंदर x प्लस 1 लिख दीजिए, इससे हटके लिखिए केवल मॉडुलस के अंदर x लिख दीजिए, या मॉडुलस के अंदर x माइनस 2 लिख दीजिए, कुछ भी हो सकता है वो। चलिए मैं मॉडुलस के अंदर x माइनस 2 लिख देता हूं। अब ये देखिए 1 पे भी अवकलनीय नहीं होगा, 2 पे भी अवकलनीय नहीं होगा। बीच में चाहे हम प्लस का चिन्ह लगाएं या माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको फलन परिभाषित करना बता रहा हूं। इस तरीके का फलन आपने अभी शायद परिभाषित नहीं किया होगा, केवल एक मॉडुलस का किया होगा जैसे ये कर रखा है, 2 मॉडुलस का नहीं किया होगा। तो 2 मॉडुलस का देखिए आपको परिभाषित करना अभी सीख लेंगे, बेटर है, क्योंकि ये आपको परिभाषित करना शायद 7 चैप्टर में भी सीखना है जो कि समाकलन का है। इसलिए आप अभी सीख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको समाकलन में भी मिलेंगे। अब हम ये परिभाषित कैसे करें, तो मैं आपसे ये बात कहता हूं, मॉडुलस के अंदर जो कुछ भी लिखा है पहले हम उसे 0 के इक्वल रखें। तो पहले तो देखिए क्या लिखा है x माइनस 1, तो मैंने x माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे सॉल्व होके क्या आया x इज इक्वल टू 1। फिर इसे भी 0 के इक्वल रखा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये हमारे x के 2 मान निकल के आए। अब देखिए परिभाषित कैसे करेंगे, वही चीज आपको सिखा रहा हूं
मैंने एक वास्तविक रेखा संख्या खींची, ये होती है माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, क्योंकि वास्तविक रेखा संख्या का मतलब सारे वास्तविक मान, माइनस के प्लस के जीरो, इसमें सारे इंक्लूड होंगे। और जो उत्तर हमारे निकल के आए हैं वो हम इस रेखा पे दिखाएंगे। जैसे आपको ध्यान होगा शायद रैखिक असमीकाओं वाले चैप्टर में हम दिखाते थे, तो छोटा मान हमेशा पहले आता है, x इक्वल टू 1 क्योंकि छोटा है मैंने यहां लिख दिया, और x इक्वल टू बड़ा है तो हम क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं तो x इक्वल टू 2 यहां आ गया। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करें। x इक्वल टू 1 मैंने यहां लिख दिया, x इक्वल टू 2 यहां पर लिख दिया। अब आगे देखिए इसके 3 अंतराल हुए। पहला अंतराल हुआ x के ऐसे मान जो 1 से छोटे हैं, तो देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, हम इधर से शुरुआत कर रहे हैं, यहां पे लिखता हूं देखिए, क्योंकि मुझे फलन परिभाषित भी करना है। ये मान देखिए वो हैं जो x छोटा है 1 से, ये तो पहला अंतराल है क्योंकि इसमें x के ऐसे मान आएंगे जो 1 से छोटे हैं। जो बीच वाला अंतराल है ये 1 से लेके कहां तक है, 2 तक। तो देखिए दूसरा अंतराल वो हम लिखेंगे कहां से, 1 से लेके 2 तक, इस तरीके से। लेकिन इसे कैसे, देखिए समीकरणों का चिन्ह वो हम ऐसे ही लिख के दिखाएंगे, यानी x बड़ा है 1 से, छोटा है 2 से, यानी 1 और 2 के बीच में है। अब देखिए कहीं ना कहीं इक्वल टू 1 का साइन तो लगाना पड़ेगा, तो ज्यादातर मैंने यही कहा था x ग्रेटर देन के साथ ही इक्वल टू का साइन लगाएं आप, क्योंकि हम इसे ही पॉजिटिव मानते हैं। इसमें क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा वो हम नहीं देते। x इक्वल टू 1 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर पे, लेकिन कोशिश आप यही करें जहां ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेकिन यहां लेस देन 2 है तो यहां मैं इक्वल नहीं लगा रहा। यह आपका दूसरा हो गया, यह भी मैंने लिख दिया परिभाषित करके। अब देखिए तीसरा अंतराल, यह है 2 से बड़ी संख्याएं, तो इसे मैं देखिए यही लिखूंगा x बड़ा है 2 से। ये देखिए आ गया x बड़ा है 2 से। लेकिन अब देखिए x छोटा है 2 से, तो यहां तो इक्वल टू नहीं लगा सकते। इक्वल टू कहां लगाते हैं, जहां ग्रेटर देन का साइन हो, जैसे यहां किया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहां भी देखिए मैंने किया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी ये फलन मुझे 3 अंतरालों के लिए परिभाषित करना है। पहला अंतराल यानी ये, वो ये लिख दिया, बीच वाला अंतराल वो ये आ गया, लास्ट वाला अंतराल वो ये आ गया। अब ये मॉडुलस के चिन्ह कैसे हटाएंगे, क्योंकि मॉडुलस के चिन्ह हटा के तब मुझे लिखना है ये क्या आएगा। तो मैं आपसे कहता हूं ये बात, x छोटा है 1 से, तो हम एक ऐसी संख्या अपने पास से सोच के चलें, ऐसी तो अनंत हो सकती हैं, जो इस अंतराल में आती हो, यानी 1 से छोटी हो। तो 1 से छोटी तो देखिए 0.9 भी हो सकती है, 0.8, 0.5 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं 0 ही लेता हूं, 0 इजी भी पड़ता है। 0 इस अंतराल में कोई सी एक संख्या ले लें जो इससे छोटी हो 1 से। अगर मैं मान लीजिए x का मान 0 लेता हूं, तो देखिए मैं यहां रख रहा हूं 0 माइनस 1। मॉडुलस पे ध्यान मत दीजिए, केवल मैं अंदर की बात कर रहा हूं। 0 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस के 1। देखिए मैंने इस अंतराल की एक संख्या रखी यहां पे, वो कितनी थी, 0। मैंने 0 यहां रखा, 0 माइनस 1 माइनस के 1। उत्तर मेरा नेगेटिव आ रहा है, देखिए उत्तर मेरा कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो जब मैं मॉडुलस का चिन्ह हटाऊंगा, तो क्योंकि इसका उत्तर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव में यहां लगाऊंगा अपने पास से एक साइन, और फिर लिखूंगा x माइनस 1। अब आप लोग ये कहेंगे मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये माइनस क्यों लिख दिया। देखिए क्लियर हो जाएगी बात। मैंने x का मान 0 रखा था इस अंतराल का, तो अगर मैं देखिए 0 रखता हूं तो 0 माइनस 1 माइनस के 1 उत्तर आ रहा था, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये पूरा उत्तर तो पॉजिटिव ही है, यानी मॉडुलस का उत्तर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप लोग ये नहीं समझे कि नेगेटिव है, क्योंकि खुद भी नेगेटिव है। तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर देखिए एक बार हमें ये चीज भी लिखनी है इसी अंतराल में। मैंने x का मान कितना रखा था, 0। जो यहां रख रहे हैं वो यहां रखें। x का मान कितना रखा था, 0, तो 0 माइनस 2 माइनस के 2 आ रहा है, यानी ये भी नेगेटिव है। इसका मतलब अगर ये माइनस के 2 आ रहा है, अब ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि 0 माइनस 2, ये तो माइनस 2 है, माइनस माइनस कैसा हो गया, प्लस। ये उत्तर पॉजिटिव हो गया। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव है, ये भी देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये देखिए मैंने परिभाषित किया। अब आती है देखिए इस वाले अंतराल की बात। आप लोग देखिए 3 बार समझ सकते हैं ये चीज।
अगर अब भी नहीं आई हो फिर एक बार समझ लें। अब की बार मुझे ऐसी संख्या सोचनी है जो 1 और 2 के बीच में हो। 1 के इक्वल नहीं लीजिए, क्योंकि 1 के इक्वल ले लूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, उससे प्लस माइनस आप नहीं निकाल पाएंगे। तो 1 और 2 के बीच की लीजिए, 1.1, 1.2, कुछ भी ले सकती हैं, 1.3, बहुत संख्याएं हैं। तो चलिए मैं 1.3 लेता हूं। अगर मैं 1.3 रखता हूं, पहले मैंने 1.3 यहां रखा, तो 1.3 माइनस के 1.3 हो गया, और ये आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये तो यही आ गया देखिए, क्योंकि 1.3 माइनस 1.3 ये तो पॉजिटिव ही है। लेकिन अब मैं अगर 1.3 यहां भी रखूं, तो 1.3 माइनस के 2, तो ये माइनस के 0.7 आ रहा है। 1.3 माइनस के 2 माइनस के 0.7, और माइनस के 0.7 यानी माइनस का आया, इसका मतलब ये मुझे माइनस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1.3 माइनस के 2 माइनस के 0.7, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब ये प्लस हुआ। आप लोग ये देखिए, कोई भी उत्तर अगर माइनस का आ रहा हो तो आपको खुद एक माइनस का साइन लेना है बाहर, तब वो पॉजिटिव होगा। और प्लस का आ रहा हो तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए ये वाला अंतराल, ऐसे मान जो 2 से बड़े हों या 2 के इक्वल, तो 2 के इक्वल चलिए मत लीजिए क्योंकि यहां 0 आ जाएगा। 2 से बड़ी संख्या तो कुछ भी ले सकते हैं, 2.1, 2.2, 3 भी ले सकती हैं। तो चलिए मैं 3 से लेता हूं, 3 आसान भी पड़ेगा। मैंने यहां 3 रखा, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2, पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही कॉपी कर दिया। और 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1, ये भी पॉजिटिव, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कॉपी कर दिया, क्योंकि इस कंडीशन में देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब ये पूरा फलन परिभाषित हुआ। यानी अगर मैं आप लोगों से ये कहूं इसे थोड़ा बैलेंस करके लिखें, तो ये फलन आपका इस तरीके से माना जाएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस के 2x, और +1 और +2 प्लस के 3। देखिए पहला अंतराल, अगर x छोटा है 1 से, यहां पर देखिए x से x कैंसिल, मैं सीधा लिख रहा हूं सॉल्व करके, x से x तो कैंसिल, लेकिन माइनस के 1 और प्लस के 2, तो ये 1 हो गया। x बड़ा है या बराबर है 1 से, छोटा है 2 से। और तीसरा x प्लस x कितना हो गया, 2x, -1 और -2 माइनस की 3, यदि x बड़ा है या बराबर है 2 के। अब देखिए ये फलन मैंने आपको परिभाषित करना सिखाया, ये चीज आपको देखिए समाकलन में भी सीखनी थी, तो अभी सीख लिया आपने, देखिए तब कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, या आप जब समाकलन पढ़ेंगे शायद अगस्त में ही नंबर आ पाएगा उसका, तब आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। अब देखिए ये फलन, अगर मैं आपसे कहूं ऐसे कौन से 2 मान हो सकते हैं, तो वो देखिए 1, जैसे ये 1, और एक हुआ 2, तो हम 1 पे भी चेक करेंगे, पहले तो सतत देखेंगे है या नहीं, और फिर देखेंगे अवकलनीय है, और फिर 2 पे चेक करेंगे कि ये सतत है या नहीं, और फिर अवकलनीय है। तो देखिए मैं आपको, चलिए 1 वाला पार्ट मैं नहीं या 1 वाला बताऊंगा तो 2 वाला आप लोग खुद करें होमवर्क में। तो चलिए मैं आपको 1 वाला करके दिखाता हूं। पहले मैंने इधर लिखा x बराबर 1 पर बाई पक्ष सीमा, देखिए पहले मैं सततता चेक कर रहा हूं, अवकलनीयता नहीं कर रहा, पहले मैं सततता देख रहा हूं। x बराबर 1 पर बाई पक्ष सीमा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, देखिए जिस मान पे निकालते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं वही आएगा, बस बाई पक्ष सीमा के लिए माइनस का चिन्ह हो गया। सततता के लिए कुछ सूत्र नहीं है, केवल fx आता है क्योंकि वो सीमा देख रहे हैं। और ठीक इससे अगला लाइन, लिमिट x टेंड्स टू 0 f, अब देखिए x का मान कैसे निकालते हैं, वो मैंने कहा था यहां से निकालते हैं, 1 माइनस h, 1 माइनस h, वो देखिए क्या गया। अब देखिए आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मान ऐसे हैं जो 1 से छोटे हैं, यानी x इज लेस देन 1। तो मैं आपसे कहता भी था, अगर इसे आपको समझना है तो आप यहां पे इस तरीके से लिख लिया कीजिए, x छोटा है 1 से, समझ लीजिए सततता का रिवीजन हो रहा है आपका, क्योंकि इसका मतलब यही हुआ x छोटा है 1 से, और x छोटा है 1 से वो ये लिखा हुआ है, तो हमें यहां रखना है x का मान, वो भी ये चीज। देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, -2
क्योंकि वो था ही। गुणा में क्या है एक्स, एक्स यानी कि ये चीज 1 माइनस एच और प्लस के 3। अब मैं अगर आपसे ये बात कहूं यहां पे एच का मान रखना है तो एच का मान तो 0 रखेंगे। 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, तो माइनस के 2 इंटू 1 माइनस के 2 और प्लस के 3, तो 3 माइनस 2 ये आपका हो गया 1। देखिए अभी मैंने बाई पक्ष सीमा निकाली, अब निकालता हूं दाई पक्ष सीमा। वो मैं यहां लिखता हूं, देखिए x बराबर 1 पर आर एच एल यानी कि दाई पक्ष सीमा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, दाई पक्ष सीमा का मतलब प्लस का चिन्ह, बाई पक्ष के लिए माइनस, दाई पक्ष सीमा के लिए प्लस का चिन्ह। देखिए सततता में केवल एफ एक्स ही लिखते हैं, सूत्र किसमें होता है अवकलनीयता में। अब आती है इससे अगली लाइन, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x का मान 1 प्लस एच, वो देखिए यहां लिख दिया। अब देखिए इसका मतलब मैंने आपको तब बताया भी था, ये है 1 से बड़ी संख्याएं, यहां पे आप लिख लें यानी x बड़ा है 1 से। अब ये x बड़ा है 1 से, ये चीज देखिए कहां लिखी है, वो ये है x बड़ा है 1 से। भले ही इस तरीके से लिखा है लेकिन देखिए पढ़ेंगे तो यही x बड़ा है 1 से। इस कंडीशन में fx का मान कितना है 1, तो यहां तो कहीं x आ ही नहीं रहा कि हम x का मान रखें, तो इस x का मान हमें कहीं रखना ही नहीं है, वो सीधा 1 ही कॉपी कर देंगे। यानी देखिए मैं आगे लिखता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर x बड़ा है 1 से तो fx का मान पूरा कितना है 1, x का मान चाहे कुछ भी हो, fx का पूरा मान कितना है 1, तो हम यहां पर सीधा 1 कॉपी कर देंगे। और ये h का मान देखिए इसमें h भी नहीं आ रहा कहीं, h का मान ही नहीं रखना, तो ये भी 1 आ गया। अब सततता के लिए क्या चेक करते हैं, एक तो बाई पक्ष सीमा, एक दाई पक्ष सीमा, एक होता है फलन का मान, और फलन का मान होता है f1। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फलन का मान भी पूरा लिख सकते हैं, यानी x बराबर 1 पर फलन का मान तो वो f1 ही होता है। और फलन का मान कितना है x बराबर 1, वो देखिए ये लिखा है x बराबर 1, तो x बराबर 1 पर जो फलन का मान है वो 1 ही है, यानी ये भी मैंने लिख दिया, वो आ गया 1। अब देखिए सततता के लिए हम क्या चेक करते हैं, बाई पक्ष सीमा, दाई पक्ष सीमा और फलन का मान। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फलन सतत है, और यहां देखिए इक्वल है यानी x बराबर 1 पर फलन सतत है। अब देखिए मैंने x बराबर 1 पर सततता तो चेक कर ली, ये सतत आ गया। अब आ गया x बराबर 2 पर, लेकिन नहीं, x बराबर 2 देखिए मैं आपको ही दूंगा करने के लिए, मैं x बराबर 1 पर अवकलनीयता आपको करके दिखाता हूं, फिर आप होमवर्क में करेंगे x बराबर 2 के लिए। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं x बराबर 1 पर, मैं आपको 1 वाला ही पूरा करके दिखा रहा हूं। बायां पक्ष अवकलज, देखिए अंतर है, ये बाई पक्ष सीमा है, ये बायां पक्ष अवकलज है, इक्वल टू, अब मैंने आपको क्या बोला था, इसका जो सूत्र है लिमिट x टेंड्स टू, देखिए जिस पे निकाल रहे हैं वही चीज यहां आएगी, केवल माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि बाई पक्ष सीमा माइनस का चिन्ह। देखिए अब अगली लाइन, चलिए थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि इसका सूत्र मैंने आपको बताया भी था। अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना ही है, वो तो यहां भी लिखते हैं। देखिए मैंने आपको सूत्र बताया था, अभी देखिए h टेंड्स टू 0 में अभी भी नहीं लिख रहा, पहले आपको पूरा सूत्र ही लिखूंगा क्योंकि कुछ लोगों को दिमाग में नहीं आता, याद नहीं रहता ये x टेंड्स टू 1 माइनस, मैंने आपको सूत्र बताया था fx माइनस एफ ए बटे x माइनस ए। अभी हम यहां पे यही लिख देंगे जब सूत्र लिख रहे हैं, मैं पहले एक स्टेप ही कम कर रहा था इसलिए मैं x टेंड्स टू 0 लिख रहा था। अब मैं देखिए ये लिखता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मतलब है f1 माइनस h, क्योंकि मैंने कहा था x का मान कैसे निकालते हैं, अभी सिखाया था आपको, 1 माइनस h माइनस के f1, तो f1 तो देखिए हमने यहां भी निकाल रखा है, यहां देख लीजिए f1 का मान 1 है, बटे x का मान 1 माइनस h
-1। अब देखिए आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप लोग ये सोचेंगे f1 माइनस h का मान, तो f1 माइनस h देखिए मैंने आपको यहां भी सिखाया, -2 इंटू 1 माइनस h और +3। दोबारा देखते हैं तो देखिए इसका मतलब है एक से छोटे मान, यानी वो ये तुम वही रखना है मान हमें, x का मान 1 माइनस h, यानी -2 इंटू 1 माइनस h और +3। ये हुआ देखिए पूरा, इसका मान वो देखिए मैंने ये लिख दिया, -1, चलिए वो यहां लिख देते हैं, बटे 1 से 1 देखिए कैंसिल, चलिए मैंने यही कर दिया, -h बचा। देखिए fx का मान वो ये हो गया, -1 वो ये लिखा है, बटे -h। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं इसे सॉल्व करें, थोड़ा ओरली भी कर सकते हैं, -2 की 1 से मल्टीप्लाई करें -2, तो -2 और -1 कितने हो गए, -3, वो +3 से कैंसिल, आपका केवल क्या बचा, -2 इंटू -h, वो 2h हो गया, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, केवल 2h बचा और बटे -h। अब ये देखिए h का मान 0 रखूं तो 0 बटे 0 आएगा, मैंने आपको पहले भी बता रखी है बात, h से h कैंसिल, उत्तर आ गया आपका -2। इस कंडीशन में हम कैंसिल कर देंगे। देखिए ये बाएं पक्ष अवकलज है, अब आता है क्या, x बराबर 1 पर दायां पक्ष अवकलज, लिमिट देखिए थोड़ा सा चेंज है, केवल माइनस की जगह वो हो गया प्लस का चिन्ह, यानी कि fx। अब देखिए अगली लाइन यही आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, सूत्र यही लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा, आप लोग देखिए वो खुद भी लिख सकते हैं, केवल प्लस का चिन्ह है, पूरा सूत्र यही है, मैं ये वाली लाइन आपको सीधे लिख के दिखा रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, केवल अंतर क्या हो गया, f1 प्लस h माइनस के f1 बटे 1 प्लस h माइनस के 1। देखिए मैंने आपको सीधी यही लाइन लिख के दिखाई, कोई डिफरेंस नहीं था। अगर आप एग्जाम में भी सीधे यही लिख के आते हैं, आपके शायद नंबर नहीं कटेंगे, आप सूत्र नहीं लिख के आ रहे, केवल सीधा यही लिख के आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे नंबर मिल सकते। अब आता है देखिए आगे का पार्ट, देखिए f1 लिखा मैंने यहां पे, चलिए वो तो मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा, मैंने क्योंकि इधर भी निकाल रखा है, f1 प्लस h, इसका मतलब है x बड़ा है 1 से, मैंने इधर भी निकाला था, और इस कंडीशन में देखिए fx का मान कितना है 1, क्योंकि x बड़ा है 1 से, इस कंडीशन में fx का मान पूरा कितना है 1, माइनस और f1 का मान वो भी 1 ही है, बटे यहां 1 से 1 कैंसिल, ये h बचा। अब देखिए 0/h हो गया, तो 0/h जब हम सॉल्व करके लिखेंगे वो 0 ही माना जाएगा, क्योंकि 0 के नजदीक काफी छोटी संख्या होती है, मैंने आपको कई बार बताया भी था पहले, 0/h वो आपका 0 ही हो गया। अब देखिए प्रूफ क्या किया, x बराबर 1 पर बाएं पक्ष अवकलज -2 आ रहा है, और जो दाएं पक्ष अवकलज है वो 0 है, ये इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। देखिए x बराबर 1 पर सतत है, प्रूफ हो गया, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अब देखिए ये मैंने आपको पार्ट करके दिखाया x बराबर 1 के लिए, आप लोग जो होमवर्क में करेंगे वो करेंगे x बराबर किसके लिए, 2 के लिए, पहले x बराबर 2 पर सततता चेक करें, वो सतत आएगा, लेकिन x बराबर 2 पर जब अवकलनीयता चेक करेंगे वो अवकलनीय नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका ऐसा आ गया, ये फलन केवल इन्हीं पे चेक करना था, वैसे उन्हीं पे देखते हैं, हर जगह सतत है, क्योंकि 1 पे भी सतत आएगा, 2 पे भी सतत आएगा, लेकिन ये अवकलनीय नहीं आएगा। कौन कौन से पॉइंट्स पे, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए शायद पहली बार ऐसा क्वेश्चन है कि एक सारणिक का अवकलन करना है, यदि y इज इक्वल टू, देखिए एक सारणिक दे रखा है जो आप 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, और x के जो फलन हैं वो सिर्फ देखिए यहां पे 3 फलन हैं, fx, gx और hx, बाकी सब ये नियतांक हैं, यानी l m n ये तीनों नियतांक, और जो ये a b c हैं
ये तीनों भी नियतांक है। अब सारणिक के अवकलन का नियम का, तो सारणिक के अवकलन का देखिए नियम ये है, हम एक बार में केवल एक पंक्ति का अवकलन करेंगे, बाकी दोनों पंक्ति हमें ऐसे ही छोड़नी है। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आप लोग जब लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वो आएगा देखिए dy/dx। तो पहले देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं इस पंक्ति का अवकलन यानी d/dx। देखिए मैंने यहां लिख दिया fx, फिर लिख दिया d/dx gx, और फिर लिख दिया d/dx hx। अभी इनसे कोई मतलब नहीं, यानी l m n और a b c। पहली बार में मैंने पहली पंक्ति का अवकलन किया, जैसा मैंने गुणनफल नियम बताया था आपको एक दिन, वही चीज यहां माने कि तीन फलन गुणा में हो तो कैसे करते हैं। तो मैंने कहा था एक बार में एक का करते हैं, बाकी दोनों लिखे हुए छोड़ देते हैं। यही चीज देखिए यहां भी है, पहली बार मैंने पहली पंक्ति का अवकलन किया, दूसरी और तीसरी ऐसे ही छोड़ दी, प्लस अब की बार मैं दूसरी पंक्ति का अवकलन करूंगा, यानी कि ये पहली और तीसरी ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए फर्स्ट वाली में ऐसे लिख देता हूं fx gx hx, और देखिए तीसरी हमें अवकलन किसका करना है, दूसरी पंक्ति का। पहले में पहली पंक्ति का किया, दूसरे में दूसरी पंक्ति का अवकलन। तो जब दूसरी पंक्ति का अवकलन मैं यहां तो पूरा लिख के दिखाऊं कि d/dx l, लेकिन क्योंकि एक नियतांक है और नियतांक का अवकलन कितना होता है 0, वो देखिए मैंने ये लिख दी क्योंकि तीनों ही नियतांक थे, प्लस अब देखिए तीसरी बार हमें इस पंक्ति का अवकलन करना है, पहली दोनों मुझे ऐसे ही छोड़नी पड़ेंगी, यानी fx gx और hx, l m n ये मैंने ऐसे ही छोड़ दी क्योंकि इनका नियतांक 0 है। अब देखिए इसका आगे का पार्ट यानी इसका अवकलन कितना होगा। तो जैसे कि देखिए आप लोग पढ़ते आए हैं, fx का अवकलन वो हो गया f'(x), gx का अवकलन ये हो गया g'(x) और hx का अवकलन ये हो गया h'(x). ये मैंने ऐसे ही लिख दिए l m n a b c। अब देखिए ये चीज अवकलन तो हम कर ही चुके क्योंकि 0 आ गया, लेकिन आपने सारणिक के जो गुणधर्म थे उसमें आपने पढ़ रखी थी ये बात, अगर किसी सारणिक की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ उसके सारे अवयव शून्य होते हैं तो सारणिक का मान 0 होता है। देखिए पूरी पंक्ति के सारे अवयव 0 हैं तो इस सारणिक का मान कितना हो गया 0। बिल्कुल ऐसे यहां पे इस सारणिक के पंक्ति की ये वाली देखिए सारे अवयव शून्य हैं, इसका मान भी कितना हो गया 0। तो देखिए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। जो हमारा अवकलन था वो देखिए ये कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया वो बताया मैंने क्वेश्चन नंबर 22। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए बुक में लिखा है क्वेश्चन नंबर 23, y इज इक्वल टू, यदि y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx2 माइनस एक्स dy/dx माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यानी समीकरण पूरी प्रूव करके दिखानी है। अब आप लोग देखिए सोचेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, लेकिन मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 23 इस तरीके से। ये भी वही चीज है। अब मैं देखिए आपको बता रहा हूं ये किस तरह, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ मिला तो भी आपको ये क्वेश्चन ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे बुक में लिख रखा है। मैं देखिए आपको बता रहा हूं ये किस तरीके से करेंगे। कॉस, ये आपको कोण दे रखा है कि 1/a log y इज इक्वल टू x। तो पहले देखिए मैं कॉस को इधर ले गया, यानी 1/a log y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसके बाद
ए क्या गुणा में, यानी log y इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स एक्स। देखिए आपको ये क्वेश्चन यहां से भी मिल सकता है, log y इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स एक्स। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां से y का मान कैसे निकालें। तो y का मान देखिए, आपने अगर log के प्रगुण पढ़ रखे हैं और नहीं तो आपको मैं बताता हूं log का जो प्रगुण होता है कि हम log को कैसे हटा सकते हैं। यदि देखिए मैं इधर लिखता हूं, यदि log y बेस a इज इक्वल टू एक्स है, क्योंकि बेस यहां कुछ भी हो सकता है। यदि log y बेस a इज इक्वल टू दे रखा है x, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा a की पावर x, यानी जो बेस है इसकी पावर में ये चीज आएगी, y इज इक्वल टू a की पावर x। अब देखिए यही नियम यहां कैसे लगेगा। मैंने बताया था जब भी हम अवकलन करेंगे, जितने मैथ के क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो बेस होता है वो e होता है, तो ये e की पावर a cos इनवर्स x, क्योंकि मैंने कहा था बेस की पावर में ये पूरा फलन आ जाएगा, यानी ये पूरा फलन वो किसकी पावर में, e की पावर में। तो y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x। अब देखिए ये क्वेश्चन वही हुआ जो आपकी बुक में दिया हुआ है, यदि y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x। तो चलिए मैं इसे समीकरण नंबर 1 मानता हूं। अब देखिए आप लाइन तो देखिए लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन dy अपॉन dx। पहले हमने इसे x माना, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, देखिए ये आ गया। अब हम ब्रैकेट का भी करेंगे, क्योंकि ये तो केवल e की पावर x का हुआ, e की पावर x इंटू, अगर हम इस ब्रैकेट का करें तो इस ब्रैकेट में a तो नियतांक है, cos इनवर्स का करना है तो ये कितना आएगा, देखिए a तो नियतांक है और cos इनवर्स का होता है माइनस का 1 बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए कंप्लीट हुआ, e की पावर x का e की पावर x और ब्रैकेट का किया तो a बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, क्योंकि cos इनवर्स का माइनस में होता है। अब देखिए मैंने आपको एक बात और बताई थी, जब भी हम उच्च कोटि के अवकलज निकालते हैं, क्योंकि 2 बार अवकलन करना है, अभी तो मैंने एक बार ही किया, तो अगर कभी ऐसा लगता है कि एक बार अवकलन करने के बाद कहीं y का मान रिपीट हो रहा है, तो हम वहां y लिख देंगे, वो बहुत इजी हो जाएगा। तो यानी, और ये भी अगर हम बटे में छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं छोड़ेंगे तो देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम, मैंने कहा था अगर कभी बटे में है तो इसे हम गुणा में ले आए, ताकि अंश बटे हर का नियम ना लगाना पड़े। लेकिन अगर आप सीधे भी करना चाहते हैं तो चलिए एक बार मैं ये सीधा भी करके दिखाता हूं। पहले जब मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था तो इसे गुणा में लिया था, अब की बार चलिए देखिए मैं इसे गुणा में नहीं ले रहा, अगर अंश बटे हर के नियम से करें तो भी हो सकता है। बस हाँ एक काम करना है, ये चीज देखिए y का मान है क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया माइनस के ए वाई बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन मैंने आपसे कहा था देखिए ये चीज हम गुणा में ले लें, अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं अवकलन, चलिए मैं एक बार आपको ऐसे भी बता देता हूं। यह आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब फिर लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो ये तो हो गया d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, अब देखिए अब अंश बटे हर का नियम, ये बात तो मैंने पहले ही कही थी, बटे में हर का क्या आता है, वर्ग, तो बटे में जब हर का वर्ग करेंगे वो चीज तो देखिए ये आ गई। अब नियम क्या है, पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन करूं तो चलिए ब्रैकेट में लिख के दिखाता हूं, माइनस का a तो नियतांक है, y का अवकलन कितना हो गया, dy अपॉन dx। पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन, वो देखिए ये आ गया, माइनस, अब अंश को ऐसे ही लिखा, वो देखिए ये लिख दिया, माइनस आता है बीच में, अंश को हमने ऐसे ही लिखा, हर का अवकलन। तो देखिए हर का जब अवकलन करेंगे, आपका देखिए कई क्वेश्चंस में आ चुका है ये बात कि वर्गमूल वाले फलन का अवकलन कैसे करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको वर्गमूल में दे रखा है उसे 2 से गुणा करते हुए बटे में लिख दें।
जो भी क्वेश्चन दे रखा हो 2 से गुणा करते हुए लिख दे बटे में, और वर्गमूल के अंदर जो कुछ भी दे रखा है उसका अवकलन आपको अंश में लिखना है। तो वर्गमूल के अंदर क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करूं तो क्या आएगा 1 का 0 माइनस 2x, तो वो माइनस के 2x हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल। अब चलिए आगे सॉल्व करने की बात भी आएगी। तो मैंने देखिए ये गुणा में लिया, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx2। तो देखिए शायद मेरा पहला पद मैच कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक, पहला पद बिल्कुल यही आ रहा है। माइनस एक्स इंटू डीवाई अपॉन डी एक्स भी है। चलिए वो देखते हैं, पहले मैं इसे ठीक करके लिखता हूं। माइनस का a वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डी एक्स। देखिए मैंने इसे सही करके लिखा है, बस माइनस से पहले लिख दिया है, बाकी ये चीज ऐसी कॉपी कर दी। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन एक माइनस और भी है तो ये माइनस ही रहेगा। ये कितना आ गया ए एक्स वाई, चलिए ये लिख देता हूं ए एक्स वाई बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये दोनों पद देखिए बुक से मैच होंगे बिल्कुल, क्योंकि समीकरण पूरी ही प्रूफ होके आएगी। ऐसा नहीं केवल यही पद आपका मैच हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, देखिए इक्वल टू, अब आप लोग ये देखेंगे कि ये मान कहां से आएगा। अब देखिए मैं अगर देखिए इतने पे ब्रैकेट लगाता हूं और ये चीज अगर मैं देखिए गुणा में ले लूं, यानी वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई अपॉन डी एक्स, तो देखिए उसका मान कितना है माइनस के ए वाई। देखिए वो यही चीज है, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई अपॉन डी एक्स, उसका मान कितना है माइनस के ए वाई। तो वो देखिए मैंने यहां लिख दिया माइनस के ए वाई, तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई, वो भी इधर आएगा पक्षांतर करके, तो ये पद भी आपका मैच कर गया। अब आपका बचा माइनस के एक्स इंटू डीवाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या है माइनस के एक्स इंटू डीवाई अपॉन डी एक्स, वो इधर ही आ रहा है। लेकिन अब ये सॉल्व कैसे करें, ये भी आपको देखिए कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये x को मैं ऐसे ही छोड़ दूं, यानी देखिए प्लस के x, ये वाला x मैंने अलग छोड़ दिया, तो देखिए माइनस के ए वाई बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x पे ध्यान ही मत दीजिए आप, माइनस के ए वाई बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो किसके इक्वल है डीवाई अपॉन डी एक्स के। माइनस के ए वाई बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो किसके इक्वल है डीवाई अपॉन डी एक्स। एक्स तो मैंने अलग लिख लिया, तो ये किसके इक्वल है डीवाई अपॉन डी एक्स। अब बिल्कुल ठीक, ये सारे पद अगर मैं पक्षांतर करके लिख दूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखिए आपको ध्यान दिलाने के लिए लिख रहा हूं, इसे हम y2 भी लिख देते हैं, भले ही चलिए बुक में नहीं लिखा, किसी किसी क्वेश्चन में था, मैंने यहां y2 लिख दिया। ये इधर आया माइनस के x डीवाई अपॉन डी एक्स, और डीवाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख देते हैं y1, और ये प्लस के ए स्क्वायर वाई इधर आके माइनस हो गया, माइनस के ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये देखिए मैंने क्वेश्चन प्रूव किया। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं, वो शायद आपकी देखिए बुक में दे रखा था, उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि इससे अगले वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है इसी तरीके का है, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल सॉल्व कर रखा है। मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन आए, x की पावर साइन इनवर्स x का अवकलन, लेकिन x के सापेक्ष नहीं कहेंगे अब की बार, x की पावर साइन इनवर्स x का अवकलन कॉस इनवर्स x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ये देखिए मैंने आपको पूरा क्वेश्चन लिख दिया। इसका मतलब इसे देखिए इस तरीके से भी देख सकते हैं, एक फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष। अभी तक आपने जितना अवकलन किया है वो सब x के सापेक्ष था,
यहां क्वेश्चन ऐसा है कि पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष, ये कोई भी फलन हो सकती है। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में और भी बता दूंगा, जो इससे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले फलन का अवकलन अगर दूसरे फलन के सापेक्ष निकालना है, तो चलिए हम पहले फलन को u मानते हैं, क्योंकि आपके देखिए बुक में भी ऐसी कर रखा है। तो एक बार मैं ऐसे ही समझा देता हूं। माना u बराबर x की पावर साइन इनवर्स x, ये पहला फलन है। और जो दूसरा फलन है उसे हम v मान लें। तो हमें u का अवकलन निकालना है किसके सापेक्ष? v के सापेक्ष। इसका मतलब है, मैं आपको बताता हूं, u का अवकलन लेकिन किसके सापेक्ष? v के सापेक्ष। यह चीज हमें निकालनी है, पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष, यानी u का अवकलन v के सापेक्ष। तो du अपॉन dv। ऐसी कंडीशन में देखिए हम u का अवकलन करेंगे अलग और v का अवकलन करेंगे अलग, दोनों का x के सापेक्ष। जैसे प्रश्नावली आपने 5.6 में किया, पहले का भी t के सापेक्ष करते हैं, दूसरे का भी t के सापेक्ष। यहां हम x के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए ये तो सिंपल है, ये तो मैं देखिए आपके सामने सीधा ही लिख रहा हूं, इसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो एक सीधा सूत्र था। माइनस का 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, इसका करना है। तो देखिए चलिए, मैंने u इज इक्वल टू, क्योंकि इसका तो इतना सिंपल नहीं है इसमें, क्योंकि आधार में भी एक x का फलन है, घात में भी एक x का फलन है, यानी ये बिना लॉग लिए नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन में हम लॉग ही लेंगे, लॉग x टू दी पावर साइन इनवर्स x, यानी कि लॉग u। क्योंकि देखिए अभी तक ये सिंपल ही नहीं हुआ, इसे मुझे लॉग u ही लिख के छोड़ना पड़ेगा, पावर आगे आएगी। ये देखिए ऐसे लिख दिया, पावर आगे आ गई, लॉग x हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब लाइन लिखेंगे, देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लॉग u का अवकलन 1 अपॉन u, और u का करेंगे तो du अपॉन dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। इसमें गुणनफल नियम ही लगेगा। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का अवकलन। क्योंकि फर्स्ट का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। u आएगा गुणा में, लेकिन मैंने कहा था हम केवल u लिख के तो नहीं छोड़ते। ऐसे क्वेश्चन में u की जगह u का मान, यानी ये क्वेश्चन वो कितना था, x की पावर साइन इनवर्स x, ये हम कॉपी करते हैं, x की पावर साइन इनवर्स x। ये देखिए मैंने कॉपी किया, और ये ब्रैकेट थोड़ा सॉल्व करके लिख रहा हूं, साइन इनवर्स x बटे x प्लस लॉग x बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे तो हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो देखिए चलिए मैं इसका एलसीएम लेके ही लिखता हूं, यानी कि du अपॉन dx इक्वल टू, बाहर देखिए कुछ नहीं करना आपको, x की पावर साइन इनवर्स x ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए। एलसीएम लिया, देखिए एलसीएम तो दोनों ही आएंगे, x भी आएगा, वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा। ये तो आएगा इसके साथ गुणा में, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको अलग भी दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए, इसका अवकलन x के सापेक्ष कीजिए। यहां देखिए हमें ये चीज निकालनी है। तो जैसे आपने 5.6 में सीखा था, हमें निकालना है du ओवर dv। तो हम इसे इस तरीके से लिख के दिखाएंगे जैसे आप 5.6 में लिखते थे, du अपॉन dx बटे dv अपॉन dx, यानी इसके बटे में ये चीज आएगी। तो देखिए मैं आपको सामने लिख देता हूं, क्योंकि इतना समझाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब इसके बटे में ये चीज आएगी, माइनस का 1 बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये चीज तो आपकी कैंसिल। आपका उत्तर जो बचेगा वो चीज मैं लिख देता हूं, केवल माइनस
क्योंकि माइनस यहां है तो यहां बचेगा माइनस जब इसके बटे में आएगा, एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स। बाकी चीज देखिए, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स बटे एक्स, क्योंकि ये चीज तो कैंसिल हो गई। अब कुछ लोग ये करेंगे, इतना छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है उत्तर। और नहीं तो देखिए एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, क्योंकि एक्स की पावर 1 है तो भाग में घात घटती है, तो एक्स की पावर कितनी हो गई, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया जो बुक में दे रखा है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया। अब डिफरेंशिएशन के अच्छे क्वेश्चंस यानी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।